तो आपको लगता है कि एकेडमिक्स में वो टीचर नहीं है अभी, या उस स्तर के टीचर नहीं है जो बना सकें? नहीं है, हम कैमरे पे कह रहे हैं नहीं है। क्या कमी लगती है आपको एकेडमिक्स लेवल पर अभी, वो चीज़ अभी नहीं दे पा रहा हमारा एकेडमिक्स, वो जनरेट नहीं कर पा रहा चीज़ें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बाई चांस लोग टीचर बन जा रहे हैं। बाई चांस का मतलब मन नहीं था, कर रहे थे आईएएस की तैयारी, हुआ नहीं तो पीएचडी ज्वाइन कर ली, पीएचडी का अच्छी पीएचडी हो गई मान लो, फिर कहीं वैकेंसी निकली, बन गए टीचर। और फिर टीचर बनने के बाद या कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, फिर पीएचडी कर ली, आगे फैकल्टी बन गए। फिर फैकल्टी बनने के बाद अब सोचते हैं बैठ के, यार देखो आईएएस उसका झोला उठाने के लिए कोई है, कार भी मिल गई उसको। जब आप ये बैठ करके यहाँ बैठ के ऐसा सोचते हैं लोग, नहीं सही है, ठीक है। जब ये बैठ के आप सोचोगे तो आप जिस जगह हो उसको 100% दे पाओगे अपना? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे। यार लोग यहाँ पर सिविल सर्विसेज छोड़ के टीचर बन गए। एक फेमस आदमी तो आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को हमें लगता है आप जानते होंगे। कौन नहीं जानता जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो बताइए, वो सिविल सर्विसेज छोड़ करके टीचर बने हैं ना, लेकिन उनको प्रॉपर आईएएस मिला नहीं था ना। हम कह रहे हैं अगर वो ट्राई करते तो ना मिल जाता, दोबारा ट्राई करते ना मिल जाता, आपको लगता है? पहले अटेम्प्ट में गए थे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था वो, जिसमें वो आया, उनको मिला था कोई। ठीक है, जहां भी गए थे वहां रह करके आगे कुछ धमकदार कर लेते कि ना, 10 साल में 15 साल में कर लेते। वो छोड़ करके उन्होंने रिस्क लिया, टीचर बन गए। पढ़ाने में मजा आता है उनको शायद। आज आप उनको देख सकते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग देख सकते हैं। ऐसे ही नहीं है भाई, कुछ तो उस आदमी में होगा। वो आईएएस होते अगर वो, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बताइए किसी आईएएस की, जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की। बताइए कोई आईएएस बता दीजिए जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है? कोई है आपके दिमाग में? नहीं है। अभी गूगल पे सर्च करके बता दीजिएगा, कल परसों नरसों बता दीजिएगा, नहीं मिलेगी। जिसके आगे कैमरा लगा रहेगा वो तो फेमस हो ही जाएगा ऐसे ही। तो कैमरे के सामने बैठना भी तो आना चाहिए। आईएएस के आगे कैमरा नहीं, वो अपना काम कर रहा है। कैमरा वो क्या बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं उनके? ऐसा थोड़ी आईएएस के इंटरव्यू नहीं होते हैं, होते हैं, पब्लिक में भी जाते हैं, वो काम भी करते हैं। हम आईएएस को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, आप बात समझिएगा। हम समझ रहे हैं, हमारे ओपिनियन है, हम उसको ये कह रहे हैं कि वो बेहतर क्यों हम इनको मानते हैं। कि जब आप आईएएस हैं, बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, तो आप बहुत अलग लेवल पे चीजें बदलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ हैं, टीचिंग में हैं, तो आप दूसरी चीजें बदलते हैं। जैसे एक आईएएस पॉलिसी बना के पॉलिसी इंप्लीमेंट करा सकता है, सही से इंप्लीमेंट करा सकता है। बताइए, अगर सही से इंप्लीमेंट होती इंडिया में पॉलिसी, तो पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं। देश की हालत देख लीजिए, सही से इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती है? ऑब्वियसली हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो एथिक्स हैं वो गायब है। टीचर में वो क्वालिटी है कि पढ़ाते पढ़ाते एथिक्स भी डेवलप कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि एक टीचर क्लास में आता है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है, चला जाता है ना भाई। अगर वो जागरूक शिक्षक है तो सांख्यिकी पढ़ा के बाहर नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ सांख्यिकी पढ़ा के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, विकास दिव्य कीर्ति क्या सिर्फ विषय पढ़ाते हैं? बताइए आप। अब फिलहाल तो अब विषय नहीं, कुछ मतलब
बहुत सारा वो पढ़ाते बहुत हैं। कुछ पढ़ाते हैं, हाँ। विषय भी पढ़ाते हैं उनका। आप कोई भी विषय जो उन्होंने विषय पे लेक्चर, सब्जेक्ट पे लेक्चर दिए हो, आप सुन लीजिए। क्या डीप नॉलेज है बंदे को, पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ और बोल जाते हैं। आपको क्या लगता है वो गलती से बोल जाते हैं? आप उसको इतना हल्का आदमी समझो कि पढ़ा रहे थे कुछ और बोलने लगे। भाई इतना एब्सेंट माइंडेड नहीं है वो, प्लान्ड तरीके से बोलते हैं। मतलब पसंद करते हैं विकास देवी गिरदी। जब हमने पहली बार सुना था, उसके बाद हमने उनको कई बार सुना। निश्चित हम उनके बातचीत करने के तरीके को, उनके नॉलेज के लेवल को, उनकी डिलीवरी को निश्चित हम पसंद करते हैं, निश्चित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको उनकी जो भाषा है या भाषा शैली है या उनकी डिलीवरी है लेक्चर करने की, उसको अडॉप्ट करते हैं क्या आप? बहुत अपने हमारा एक मानना रहा है, कॉपी किसी को मत करो। एकदम क्लियर मेरा रहा है, शुरू से रहा है। कॉपी पेस्ट वाली चीज कभी भी बेहतर नहीं होती। आप उनसे सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अपनी ओरिजिनलिटी त्याग दिया आपने अगर, फिर मामला गड़बड़ है। बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिली हैं, ऐसा नहीं है, बट हम उनको कॉपी पेस्ट कर लें, ये तो बड़ी मेरे समझ के बाहर की बात है। उनको मीन्स किसी को भी कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी ओरिजिनल नहीं होता। आप ओरिजिनल रहोगे तो अलग रहोगे। आप अपनी शैली डेवलप करो, अपना स्टाइल डेवलप करो। किसी की कोई चीज पसंद आई है तो उसको अपने स्टाइल में बता दो। भाई अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी अगर आपने पढ़ा हो भगवत गीता, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? कहते हैं मैं जो तुमको बता रहा हूं ये मेरा ओरिजिनल नहीं है। विवस्वास ने सूर्य को बताया, उसने इसको बताया, वो मैं तुमको बता रहा हूं। भगवान कृष्ण पहले ही बता देते हैं कि मेरा ओरिजिनल कुछ नहीं है। किसी ने किसी को बताया था, किसी ने किसी को बताया, तो वो मैं तुमको बता रहा हूं। लेकिन भगवत गीता को सब जानते हैं, उसके पीछे वाले। तो उन्होंने कॉपी किया, पेस्ट नहीं किया, अपने स्टाइल में बताया। तो उन्होंने उपनिषद की चीजों को लिया, अपने स्टाइल में बताया। अलग चीज हो गई, बट आपको सब मिल जाएगा उपनिषद में। आप जाके पढ़िए, वेद में उपनिषद में मिल जाएगा जो गीता में कहा गया है। बट उनका अपना ओरिजिनल स्टाइल है और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इंडिया की बड़ी खास बात रही है। इंडिया में आप दो चीज देखेंगे हमेशा, पुराना कुछ भी उठाइए, अक्सर लोग अपना नाम नहीं लिखते। अक्सर आपको बुक मिलेगी, आप गेस करोगे ये उसने लिखी होगी, नाम नहीं लिखते लोग। कुछ लोग नाम भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, नाम भी लिखने वाले हैं, लेकिन पीछे वाले का नाम जरूर लिखेंगे कि उसने ये कहा था। ये आप मतलब देखिएगा, टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे ऐसे। अभी इंडिया में ओरिजिन नहीं पता चल पाता है। ये बात कही किसने थी सबसे पहले? लोग लिख देते हैं, कर देते हैं, नाम नहीं बताते।